गल करेंगे संयुक्त किसान मोर्चे के वालों अगली रणनीति की ऐलानी गई है। दरअसल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस दौरान कई बड़े ऐलान किए गए ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी नूं 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिता है। दरअसल फैसला गुरनाम सिंह चडूनी के वालों लगातार पंजाब के किसानों ने चोण लड़न की जो नसीहत दी जा रही थी, सलाह दी जा रही थी, उस तो बाद लिया। हालांकि इस तो पहला भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है साफ कर चुका है कि किसानों का एजेंडा बिल्कुल सियासत नहीं है। यह भी दस दिए कि पंजाब के किसानों के वालों चोणा ना लड़न के बयान देने के बावजूद भी गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब के किसानों को लगातार चोण लड़न के सुझाव देते हुए नजर आए और जिसनों लैके संयुक्त किसान मोर्चे ने सख्त कदम चुके हैं। इस नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे ने कानून रद्द ना होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया ते कहा कि किसान बिल्कुल शांतमई तरीके दे नाल अंदोलन करनगे और इस तो अलावा उन्होंने भी कहा कि उस अंदोलन दे विच किसी तरह का कोई शरारती अंसर ना आवड़े। इस लिए हर किसान जो प्रदर्शनकारी होएगा, जो असल प्रदर्शनकारी किसान होएगा, उसके गले दे विच आईडी कार्ड होएगा और जो किसान ने जिन्हां दे कोल आईडी कार्ड होणगे उन्हां दी पूरी लिस्ट किसान लीडर्स दे कोल होएगी। एक बार फिर तो दस दिए कि संयुक्त किसान मोर्चे के वालों वड्डा ऐलान किया गया। सिंघू बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस ऐलान के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शन किया जाएगा उदों तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते। और जितों तक सवाल है संघर्ष, क्योंकि अक्सर इस तरह की खबर आउंदियां ने कि किसानी अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश की जाती है, किसान आगुआं दे वालों इल्जाम लगाए जाते हैं। हरजीत सिंह गरेवाल साडे नाल बीजेपी तो जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब, गुरनाम सिंह चडूनी नूं सस्पेंड तो कर दिता गया और किसान पंजाब के किसान जिन्होंने लैके अक्सर इस तरह दी बयानबाजियां होंदियां सी कि किसानों का संघर्ष या अंदोलन जो है वो सियासत तो प्रेरित है, उसे दा जवाब भी उन्होंने चडूनी नूं सस्पेंड करके दे दिता है। लेकिन इस दे नाल तैयारी भी वक्रे तौर पर की जा रही है किसानी अंदोलन नूं लैके। देखो, मेरा ये कहना कि पहली गल तां किसान जिहड़े लीडर ने उन्हां दी लीडर दी अंदोलन नूं दिशा देना, डायरैक्शन देना ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਈ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ नहीं बोलने चाहिए। लेकिन किसान जो पंजाब दे उन्होंने तो साफ कर दिता ना कि एजेंडा नहीं है किसानों का सियासत, तो नहीं लड़नगे चोणा। बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया उन्होंने। ते फिर वो किसान अंदोलन नूं अपना सही दिशा च लै भी जाणगे जे इस तरह की गल हुंदी रहेगी।
कि मैं वो इस सही चीज़ ਦਾ दिशा और रास्ता दिखा पाएगी या वो मंजिल दिखा पाएगी जो चाहते ने किसान? नहीं, मंजिल ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬੀ ਕੁਚਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 5 ਸਵਾਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ? ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਰ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਡੂਣੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ कदम तो बाद? हाँ जी, देखो बात ये है बहन जी, मैंने तो ये टेलीफोन के मीडिया के माध्यम से पता चला, पहले इस बात का पता भी नहीं था और मुख्य रूप से कारण का भी नहीं पता। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते
हमारा संयुक्त मोर्चा 7.5 महीने से जो भी निर्णय लेता है, पहले स्टेटों की मीटिंग होती है अलग अलग अपने अपने स्टेट की, और फिर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में प्रस्ताव जाता है। जो भी त्रुटि होती है या आगे का निर्णय लेना होता है, संयुक्त मोर्चा बढ़िया और सटीक फैसले लेता है और उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करते हैं सर्वसम्मति से। हम किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हम लोग सुनते हैं ना, रिएक्शन पॉलिटिकल आते हैं, जैसे कि लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा, लगातार कहा, पंजाब बीजेपी से भी यही आवाज है कि खेती जो कृषि कानून है किसी भी सूरत पर रद्द नहीं किए जाएंगे, अमेंडमेंट की जाएगी। कुछ आप प्रपोजल ठोस लाइए, बातचीत कीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आइए बैठते हैं, टेबल पर बात करते हैं, लेकिन प्रपोजल ठोस तो लाइए। देखो जी, ये कृषि मंत्री और सरकार के नुमाइंदे टेबल के ऊपर बुलाते हैं और कंडीशन लगाते हैं। कोई भी फैसला किसी भी प्रकार का, चाहे सरकार का, प्रशासन का और पब्लिक का, किसानों का हो, चाहे दो देशों की आपस में बात हो, चाहे दो भाइयों के झगड़े की बात हो, टेबल के ऊपर फैसला जब होता है किसी पार्टी की कोई कंडीशन लागू नहीं होती। अगर कोई पार्टी फैसले के लिए, बातचीत के लिए कोई कंडीशन पहले लगाती है, उस पार्टी का कसूर होता और फैसला सिरे नहीं चढ़ता। इसमें दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं माना जाता। इसलिए कृषि मंत्री बार बार कहता है भाई कानून वापिस नहीं किए जाएंगे, इसमें बदलाव किया जाएगा, फलान किया जाएगा, आप टेबल के ऊपर बात करें। फिर क्या बात करें, फैसला तो उसने सुना ही दिया। ठीक है, फैसला तो कृषि मंत्री ने बहन जी सुना ही दिया। भाई कानून वापिस नहीं होंगे, फिर हम वहां जा करके क्या करेंगे ये बताओ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और सरकार ये कहती है भाई कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हम ये कह रहे हैं, हमारा संयुक्त मोर्चा, और हम ये कह रहे हैं देश का किसान और मजदूर 100% इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। इसका कारण है, ये हमारी जीती नहीं है, इसका कारण है 100 करोड़ से ज्यादा जनता इन कानूनों से बुरी तरह प्रभावित होगी। जी, राकेश बैंस भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश बैंस भी जुड़ चुके हैं। हरजीत सिंह गरेवाल जी, थोड़ा आवाज आ रही है? तो पहला शमशेर जी ने जो सवाल किया है, जो गल कही है, कोई रिएक्शन दे दो सर। वो कहते हैं कि खेती कानून रद्द नहीं होंगे लेकिन मुआवजा लेके कानगे हो। फिर मैं राकेश बैंस जी आपके पास आऊंगी। ऐसा है कि ये जो अभी किसान नेता कह रहे थे, इनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि इन्होंने भी जो संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिखा बातचीत के लिए, उसमें क्या लिखा कि 3 काले कानून रद्द किए जाएं, फिर बातचीत की जाए। तो इन्होंने भी तो शर्त लगा दी उसमें। अगर पंचायत होती है, आपस में बैठना एक पंचायत होती है, अगर शर्त लगा के वो बैठते हैं तो शर्त लगा के सरकार कहती है, तो दोनों ही शर्त ना लगाएं, बिना शर्त के बैठ जाएं और इसका हल कर लें। सरकार सारी तर्कसंगत बातें जो किसान के हित में हैं इनकी मानने के लिए तैयार है। मैं आज भी कहता हूं कि बिल्कुल इनको मन से बहम निकाल देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार किसानों के हित में है, किसानों की सभी तर्कसंगत बातें मानने को तैयार है, बिना शर्त के बैठे और सरकार बिना शर्त के बैठे। ठीक है, राकेश बैंस भी साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। राकेश बैंस जी, जो शमशेर जी ने सवाल किया उसका जवाब दिया गरेवाल जी ने, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उस चीज से? नहीं, देखिए बातचीत के माध्यम से हल निकलेगा, पर सरकार हमेशा शर्त लगाती है। ये कह रहे किसान मोर्चे ने भी शर्त लगाई, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई शर्त किसान मोर्चे ने नहीं लगाई। किसान मोर्चे जब सरकार बार बार कह रही थी कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल की जरूरत प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके बाद जब देश को गुमराह बीजेपी कर रही थी, तब हमने एक चिट्ठी लिखी और देश के सामने रखी कि हमने जो है चिट्ठी लिख दी है। अब जो है सरकार बताए कि बातचीत करना चाहती है, नहीं चाहती। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमने कोई शर्त लगाई है, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है जैसी ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ठीक है, राकेश बैंस जी आप बने रहिए, मैं वापस आऊंगी क्योंकि गुरनाम सिंह चिरूनी के खिलाफ जो फैसला लिया गया उस पर आपका भी रिएक्शन चाहिए। लेकिन उससे पहले रिएक्शन सुना देने संयुक्त किसान मोर्चे के वालों ऐलान किया गया। इस वेले असीं मोर्चा लड़ रहे हैं, इस वेले कोई राजनीति नहीं कर रहे। बार बार कहने के बावजूद वो फिर असीं उन्हां दे बयान कंडेम करते रहे, वो फिर बयान दिंदे रहे। अज उन्हां दी इस कार्रवाई लई असीं 7 दिन लई उन्हां नूं सस्पेंड कीता है और 7 दिन कोई बयान नहीं दे सकणगे, स्टेज ते नहीं जा सकणगे, इदां दी उन्हां ते पाबंदी लाई है।
तो 7 दिन ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ कर दिता गया चुडूनी नू। राकेश बैंस जी, क्या रिएक्शन आपका? क्यों, मतलब क्या मैसेज देने की कोशिश, इसके पीछे मकसद सिर्फ क्या ये दर्शाना है कि किसान जो पंजाब के हैं कोई चुनावी एजेंडा नहीं है या फिर कुछ और है? नहीं, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी फैसला लेने का अधिकार रखता है जी, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, हम अपनी, क्योंकि हम जो है पिछले काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और देख रहे हैं जी। दिनों दिन किसान के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने काफी सरकारें बदली, हर बार हम नई सरकार की वो करते हैं, पर व्यवस्था नहीं बदल रही। जो व्यवस्था बदलने की बात है उस पर हम स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। और गुरनाम सिंह चुडूनी, क्या लगता है कि 7 दिन के लिए सस्पेंड उनको कर दिया गया है, और लेकिन 7 दिन भी बीत जाएंगे, अगर फिर भी वो ना रुके तो क्या ठोस एक्शन लिया जा सकता है? ये सवाल आपका संयुक्त किसान मोर्चा से बनता है, आप उनसे पूछिए कि अगली कार्रवाई उनकी क्या बनती है। जो संयुक्त किसान मोर्चे से आपने बात की, आपको लगता है कि आप सहमति जताते हैं सस्पेंड जो किया गया? आप सहमत है कि चुडूनी ने जिस तरह जो बयान दिए हैं उसके बाद ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? जी, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से चुडूनी के खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या आप सहमति जताते हैं उसके मद्देनजर? नहीं, हम उस पर सहमति नहीं जता रहे। देखिए, इस तरह से कोई कदम लेना और उसकी पूरी बात जो है नहीं वो कर पाए और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देना, तो वो कोई बात नहीं। हम तो आपको क्या लगता है कि किसानों को इलेक्शन लड़नी चाहिए? किसानों को पंजाब, आप भी क्या चुडूनी के फिर बयान से सहमति जताते हैं कि किसानों को चुनाव लड़ने चाहिए, अपनी पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, कहाँ उन्होंने कहा पार्टी बनानी चाहिए? उन्होंने कहा है ना कि चुनाव लड़ने चाहिए। कहाँ आप यहीं पे गुमराह कर रहे हो देश को। नहीं, हम चुडूनी का बयान भी सुना सकते हैं। उन्होंने पंजाब के किसानों को कहा है। आप और बयान सुनाइए जहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्टी बनानी चाहिए अपनी। बिल्कुल, वो भी हम रिएक्शन निकालेंगे। उन्होंने कहा है, गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा है कि पंजाब के किसानों को चुनाव लड़ने चाहिए। चुनाव कैसे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है कोई पार्टी बना के ही लड़ेंगे ना। मैडम, आप वही बात है, पंजाब के किसानों को चुनाव लड़ने चाहिए कि नहीं लड़ने चाहिए, इसीलिए तो सस्पेंड किया गया है। चुडूनी ने ऐसा बयान दिया। अगर मैं झूठ बोलती हो सकती हूँ। पार्टी की बात कहाँ की है? आप वैसे ही। अरे, चुनाव लड़ने की बात तो की है। चुनाव कैसे लड़े जाते हैं? हमने व्यवस्था बदलने की बात की है। व्यवस्था कैसे बदली जाएगी? व्यवस्था कैसे बदली जाएगी? हमने ये बताया, देश के अंदर हमें एक रोल मॉडल तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमने सारी पार्टियां देख ली हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कि गुरनाम सिंह चुडूनी ने क्या कहा था। आप बता दीजिए, हम तो रिएक्शन निकाल ही लेंगे, वो सुना भी देंगे। तैयार भी कर रही होगी हमारी टीम डेस्क पे, निकाल रहे हैं बिल्कुल, वो बयान अभी सुनाएंगे। आप बता दीजिए कि गुरनाम सिंह चुडूनी ने क्या कहा। इस वक्त पंजाब के किसान भी आपको सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार चलाएं ताकि देश को। नहीं, हम चला रहे हैं, टीम तैयार कर रही है, अभी चल जाएगा, अभी 1-2 मिनट में चल जाएगा वो बयान। चलाइए, सुनिए, आ गई है बाइट, सुनिए क्या कहते हैं गुरनाम सिंह चुडूनी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो रिएक्शन जो है रेडी हो चुका है, अभी चलाएंगे और सुनाएंगे आपको भी, और इस वक्त जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको भी। लेकिन राकेश बैंस जी, आप ही बता दीजिए तब तक, ताकि हम उसके बाद वो मूल्यांकन कर पाए कि आप क्या कहते हैं कि चुडूनी ने क्या कहा, आप क्या समझे, और हम भी चला देंगे यहाँ से बाइट, हम भी क्या समझे, मीडिया क्या समझा, वो भी बता देंगे। आप बता दीजिए कि चुडूनी ने क्या कहा था। देखिए, हमने कहा कि हम काफी पार्टियां बदल चुके हैं, हमें मिशन उत्तर प्रदेश के साथ साथ मिशन पंजाब भी चलाना चाहिए, जो कि एक रोल मॉडल तैयार करे, एक रोल मॉडल जो है देश पे। आइए सुनते हैं चुडूनी ने क्या कहा था। राकेश जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। चुडूनी ने क्या कहा था? मिशन पंजाब ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ
ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ। आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि राज बदलने से व्यवस्था की बदल दी है। फिर उन्होंने ये कहा कि राज बदलने हमें ऐसी अभी आ रही है बाइट, अभी आधा बयान आया है, दूसरा बयान भी तैयार हो रहा है। पूरी बात सुनेंगे उनकी, मैंने पूरी सुनेंगे। वो पंजाबी में बोले, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी सुना देते। मुझे समझ नहीं आएगी। जब मैं पास बैठ के बयान दोबारा तो मुझे समझ नहीं आएगी। वाह जी वाह। नहीं, आप बता दीजिए उन्होंने क्या कहा, पूरी बात बता दीजिए। आपको पता होगा, आपने तो चुडूनी जी का बयान सुना होगा ना। हम गलत हो सकते हैं, हम आपको सही ठहरा देते हैं। आप बता दीजिए क्या बोला। वही बात मैडम आपको बता रहा हूँ। चुडूनी साहब ने अपने एक विचार रखे हैं देश के सामने और समाज के सामने। जी, क्या विचार रखे हैं? आपको पता है उन्होंने क्या विचार रखे हैं? आप ही नहीं बता पा रहे हैं। क्या मुझे नहीं पता? बताइए ना, बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ तो आप बोलने दीजिए। अरे बताइए, मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। उनका बयान दोहरा दीजिए आप। मैंने 2 बार आपको कहा आप बयान चलाइए, आप जनता को दिखाइए। दिखा रहे हैं ना सर, यहाँ पे भी तो टेक्निकल टीम काम कर रही है ना, काम कर रही है। थोड़ा सा वक्त लगता है पुरानी बाइट को निकालने के लिए, उसको एडिट करने के लिए और उसको दिखाने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद मेरे को आप तब तक बता दीजिए, आप पंजाब के किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूरी बात तो बात कर रहे हो सर, आप तो इंस्टेंटली बोल सकते हो ना, अभी के अभी आप बता सकते हैं पंजाब के दर्शकों को, पंजाब के किसानों को कि चुडूनी ने क्या कहा। काट दिया फोन। मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते गुरनाम सिंह चुडूनी का बयान जरूर सुनाएगा और पूरा बयान सुनाएगा। तैयार हो रहा है बयान और पूरा बयान सुनाया जाएगा कि गुरनाम सिंह चुडूनी ने कुछ समय पहला पंजाब के किसानों नूं की कहा सी। शमशेर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, शमशेर जी, पूरी गल तो तुसी सुननी होनी है। शमशेर जी, मीडिया झूठ बोल रहा है, चुडूनी ने कुछ इस तरह का किया या नहीं किया, या राकेश बैंस ने जो किया कि ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਡੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। बैंस ਤਾਂ नहीं दस पाए, फोन कट के भज गए। देखो जी, मैंने तो बयान भी नहीं सुना, फिर मीडिया को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों झूठ बोलेगा मीडिया? आपने बयान नहीं सुना है ना? मैंने नहीं सुना, लेकिन आप लोग जो कह रहे हो, एक साथी ने और बताया मीडिया वालों ने, आप लोग क्यों झूठ बोलोगे? जी, तो शमशेर जी बता दीजिए कि मैं आपको बताती हूँ, गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा है कि चुनाव लड़ने चाहिए पंजाब के किसानों को, सलाह दी है उन्होंने। और पंजाब के किसानों ने बोला कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, सियासत या चुनाव हमारा एजेंडा नहीं है। और फिर उसके बावजूद में वो बार बार यही बयान देते रहे। उसके बाद ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान किया गया, 7 दिन सस्पेंड कर दिया गया चुडूनी को। अब आपको पूरी कहानी शायद समझ आ गई होगी। बिल्कुल आ गई है ना? तो आपको क्या लगता है कि चुडूनी ने जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया? क्या पंजाब के किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, ऐसे बदलाव होगा, ऐसे व्यवस्था बनेगी? ये बातें व्यवस्था बदलने की, आगे की बातें तो ये तो जल्दबाजी होगी ऐसी बातें करना। फिलहाल मौजूद मौके के ऊपर जो संयुक्त मोर्चा फैसला ले रहा है, हम उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते, हम उस फैसले का समर्थन करते हैं जी। हम संयुक्त मोर्चा के फैसले का, हर फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा संयुक्त मोर्चा 7.5 महीने से लगातार अलग अलग स्टेटों की, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की जो भी कंप्लेंट होती है उनके प्रस्ताव एडमिट करके और पूरा मंथन करने के बाद आगे का निर्णय लेता है। जी जी, हम संयुक्त मोर्चा के आदेश के ऊपर सारे देश का किसान और मजदूर जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शमशेर जी कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी फैसला है उसके साथ हम खड़े हैं। यही कहते हैं शमशेर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।